नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने कमीशन की कार्रवाई पूर्ण कराने का दिया कड़ा निर्देश। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कमीशन कार्रवाई के दौरान यदि किसी स्थान पर ताला बंद हो तो उसे खुलवाकर अथवा तोड़वाकर पूरा कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कमीशन कार्रवाई प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार प्रत्येक दिन तब तक चलेगी जब तक कमीशन कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाएगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में कहा कि कमीशन की कार्रवाई पूर्ण कराने की पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पक्षकार वकीलों के द्वारा एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदलने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया ताकि जिले के अधिकारी कमीशन की कार्रवाई टालने का कोई बहाना न कर सकें। कमीशन कार्रवाई के स्थल पर न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती आदेश के अनुक्रम में संबंधित वादीगण, प्रतिवादीगण, अधिवक्तागण, एडवोकेट कमिश्नर व उनके सहायक तथा कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति कमीशन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होगा। अधिवक्ता आयुक्त पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने व वीडियोग्राफी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं ताला आदि बंद किया जाता है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला को खुलवाकर अथवा तोड़वाकर कमीशन कार्रवाई कराए। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में जिला प्रशासन को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि यदि कमीशन कार्रवाई में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर इस बार किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए अथवा नहीं। कमीशन कार्रवाई से भले ही ज्ञानवापी मस्जिद के मुस्लिम पक्षकार इस बात से भयभीत होंगे कि अब मंदिर का राज खुलने वाला है, वहीं दूसरी ओर कमीशन कार्रवाई के बाद हिंदू पक्षकारों के सामने इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर और बाहर विश्वनाथ मंदिर और माता श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी देवताओं का वजूद कहां छिपा है। आइए बात करते हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभय यादव से और जानते हैं कि आज माननीय न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद पर जो फैसला दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया हुआ है, यह न्यायालय का आदेश है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। उस आदेश से अगर कोई पक्ष उससे अग्रीव होता है तो वह अग्रीव पक्ष उसके लॉ में जो रेमेडी हो सकती हैं तो उसको रेमेडी में अवेल कर सकता है। देखिए, वादी पक्ष से मैं कहाँ तक सहमत हूँ, कहाँ तक सकता हूँ और असहमत हूँ, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि जो आदेश आया है वह लॉ के परिधि में, लॉ के आधार पर सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। उसका आदेश को पास करने में कोर्ट ने कोई विधिक गलती की है या नहीं की है। अगर विधिक गलती की है तो ऑर्डर इलीगल है, विधिक गलती नहीं की होगी तो ऑर्डर इलीगल नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर के पढ़ने से हमें ये लगा कि कोर्ट ने बहुत सारे बिंदुओं पर इलीगलिटी कमिट की है। बहुत से ऐसे तथ्य जो स्वीकृत हैं उसको भी कोर्ट ने संदेहास्पद बना दिया है। जैसे मां श्रृंगार गौरी का स्थान, खुद राखी सिंह वगैरह ने जो अपना दावा दाखिल किया है, जो अपना प्लेंट फाइल किया है, उसमें खुद उनका कहना है कि जो श्रृंगार गौरी का स्थान उनके द्वारा बताया गया है, जो कहा जा रहा है, वह मस्जिद के पश्चिमी दीवार के बाहर है। यही बात अंजुमन भी कह रही है और यही बात शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी कही जा रही है। माननीय न्यायालय ने यह कह दिया कि ये मात्र कह देने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि श्रृंगार गौरी का स्थान कहाँ है, बल्कि अंदर है कि बाहर है, ये सर्वे से पता चलेगा। तो जो चीजें खुद मुकदमा करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि श्रृंगार गौरी यहाँ है, तो उसमें भी माननीय न्यायालय जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रही है, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। आइए बात करते हैं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव से और जानते हैं माननीय न्यायालय द्वारा क्या फैसला किया गया। आज न्यायालय ने कथित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रकबा नंबर 9130 संपूर्ण परिसर के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का जिला प्रशासन
पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और पुलिस से संबद्ध जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग कराने का आदेश देते हुए 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और संपूर्ण परिसर में तहखाना बैरिकेटिंग के अंदर ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण भाग में वीडियोग्राफी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई को सुनिश्चित करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और ये आदेश के क्रियान्वयन के बाद जो आख्या होगी वो 17 मई को न्यायालय के पटल पे रखी जाएगी। इसी के साथ वो उस विवाद का पटाक्षेप हो गया और माननीय न्यायालय ने सुनिश्चित कर दिया कि 2 और भी अधिवक्ता इसमें रहेंगे, एडवोकेट कमिश्नर, जिसको सुनिश्चित कराएंगे। जी, जब ये पटिशन दाखिल किया गया था तो 18 अगस्त 2021 को किया गया था। उस समय भगवती श्रृंगार गौरी का जहाँ पे इस समय विग्रह है वह स्थान बैरिकेटिंग के अंदर था, तो उसके आलोक में माननीय न्यायालय ने वो चूँकि जो दावा है रकबा नंबर 9130 वो संपूर्ण परिसर समेत मस्जिद का तहखाना बैरिकेटिंग वो पूरा भाग आ जाता है। इसीलिए आज माननीय न्यायालय ने इस पर अपना विस्तृत निर्णय देते हुए 10 पन्ने का निर्णय देते हुए इसको सुनिश्चित कराया है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।